हेलो एवरीवन। तो आज हम आए हैं एनिमल वाटिका में, जो कि स्थित है चंदखुरी में। यहाँ पे पैरालाइज्ड डॉग या डॉग्स को किसी भी प्रकार की हेल्थ इशू हो, जो रोड में रहते हैं पर हेल्थ इश्यूज़ के कारण सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ऐसे डॉग्स को यहाँ पे रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और इन्हें एक बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे एटमॉस्फेयर में रखा जाता है और बहुत ही अच्छे से इनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। और मैं पिछले कुछ समय से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ और मैंने सोचा कि आप सबको भी ये जगह दिखाऊं और इसके बारे में बताऊं, ताकि आप में से कोई अगर यहाँ पे कुछ डोनेट करना चाहे या फूड डोनेट करना चाहे या कुछ पैसे यहाँ डोनेशन के रूप में देना चाहें तो ज़रूर यहाँ पे इन बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। वाटिका एनिमल सेंचुरी ये ऐसे ही जानवरों का घर है जिनको एक सेकेंड चांस की ज़रूरत है, जो अपने आप जीने के काबिल नहीं हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में ये एकमात्र ऐसी जगह है जो जीवों के लिए आरक्षित है। यहाँ ऐसे डॉग्स हैं जो परमानेंटली ब्लाइंड हो गए हैं, डिसेबल हो गए हैं, किसी के पैर नहीं हैं, किसी पर एसिड अटैक हुआ है, तो कोई पैरालाइज्ड है, जो जीवन भर के लिए डिपेंड हो गए हैं, जो अपने आप जीने के काबिल नहीं हैं। गौ माता की सेवा तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुत्तों के अलावा भी जो जानवर हैं, जैसे पक्षी हैं, बिल्ली हैं, इनके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि हमें भी फ़र्क पड़ता है अगर कोई कुत्ता सड़क पर बीमार पड़ा है और आप किसी जिले में चले जाइए, वहाँ कुत्तों से संबंधित कोई भी व्यवस्था नहीं है और पशु कल्याण विभाग जो होते हैं वो सिर्फ पालने वाले जानवरों को दवाई पानी पहुँचाने का तक ही सीमित हैं। जैसे गायों को एंटीबायोटिक लगा दो, दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए इलाज कर दो, बस इतना। लेकिन जो जानवर किसी के नहीं हैं, जो सड़क पर हैं, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है और अपने ही घर के बाड़े में या किसी गैराज को किराए में लेकर और कुछ लोग अपनी खुद की ज़मीन को ऐसी संस्थाओं को दान देकर छोटे जीवों के संरक्षण के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हर महीने 30 से 35 रेबीज से पीड़ित कुत्तों को रेस्क्यू करते हैं। ये जगह जीवों की वाटिका है, यहाँ इंसानों का कोई वेलफेयर नहीं है। यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। सड़क पर यदि कोई कुत्ता रोता है तो लोगों को इससे भी तकलीफ होती है। कोई इंसान ये नहीं सोचता कि इनको भी तकलीफ हो रही होगी, इसलिए ये रो रहे हैं। पर ये इनका घर है, इनकी वाटिका है। और जो डॉग्स पैरालाइज्ड हैं या जिन्हें और भी कोई हेल्थ इशू है, उनका यहाँ एनिमल वाटिका में बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है और इन्हें यहाँ बहुत प्यार से रखा जाता है। इन्हें यहाँ रखने की बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको आज दिखाऊं, क्योंकि मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ पिछले कुछ समय से, तो मुझे लगा कि मैं आप सबको दिखाऊं, जिससे आप सब भी इनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो और इनकी कोई हेल्प हो सके। इस शेल्टर में ऐसे लेब्राडोर और डोबरमैन हैं जिनके मालिकों ने उन्हें ओल्ड एज होने की वजह से या हेल्थ इश्यू की वजह से रोड में छोड़ दिया था। इस डॉग को ना किसी ने अपने घर में रखा हुआ था, फिर इसे कोई हेल्थ इश्यू हुई जिसके कारण उन्होंने इसे रोड में छोड़ दिया और जब यह एनिमल वाटिका में ये चीज़ पता चली तो इसे रोड से रेस्क्यू किया गया है और अब ये यहीं रहता है। इस डॉग को भी घर में पाला गया था और इसे भी हेल्थ इश्यू होने की वजह से इसके मालिक ने इसे रोड पे छोड़ दिया। इसे भी एनिमल वाटिका ने रोड से ही रेस्क्यू किया है। किसी डॉग के बाल ज़्यादा हैं तो किसी के कम हैं। क्या कुत्तों को पता है वो कौन सी ब्रीड के हैं? ये तो हमने इन्हें नाम दिया है कि ये लेब्राडोर है और ये देसी डॉग है, लेकिन डॉग को ये नहीं पता डॉग्स की वो ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो ही प्यार करता है सबसे। लोगों को लुक चाहिए, डॉग नहीं। ऐसे लोग डॉग्स को छोड़ भी देते हैं जो केवल लुक की वजह से इन्हें पालते हैं। इस शेल्टर में ऐसे लेब्राडोर और डोबरमैन हैं जिनके मालिकों ने उन्हें ओल्ड एज होने की वजह से या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इनके ओनर ने इन्हें रोड पे छोड़ दिया था। जिन्हें लुक से मतलब नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि किसको ज़रूरत है और मैं ज़रूरत जिसको है उसका हाथ पकड़ूं, और ज़रूरत जिनको है वो फ़िलहाल है हमारे स्ट्रीट डॉग्स। जिन डॉग्स को घर में पालने के बाद रोड में छोड़ दिया जाता है, आप सोच सकते हैं कि उन्हें सरवाइव करने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी। एनिमल वाटिका में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है जिससे डॉग्स को सही समय पर सही इलाज मिल सके। अभी यहाँ पर कौन सा क्या प्रोजेक्ट चल रहा है भैया?
अभी क्या है, हमारे यहाँ ऑपरेशन थिएटर का तैयारी चल रहा है। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर बनाना चाहते हैं आप लोग? हाँ। इसमें क्या है, अभी जमीन का नक्शा पास का वेटिंग चल रहा है। नक्शा पास हो जाएगा फिर उसका तैयारी चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें क्या है, ऑपरेशन करने के लिए जगह चाहिए। हाँ। अच्छा, बच्चों का यहाँ जो ऑपरेशन करना हो है। जाए, और क्या है, यहाँ से हम लोग रायपुर लेके जाते हैं तो दिक्कत बहुत होता है हाँ हाँ लाने ले जाने में। हाँ। कभी तो डॉक्टर है, कभी नहीं है, कभी और कुछ प्रॉब्लम है, हाँ हाँ। तो यहीं पे हो जाए इलाज करके नेक्स्ट प्लान अच्छा ऑपरेशन थिएटर। जी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं मिलता। यहाँ सारी परचेसिंग ये खुद करते हैं। वाटिका एनिमल सेंचुरी में जानवरों के लिए सुविधाओं और डेवलपमेंट का काम जारी है। वाटिका एनिमल सेंचुरी में अब तक लगभग 5,000 जानवरों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हर रोज़ सड़कों पर निकलकर ये लोग गंभीर रूप से घायल जानवरों की मदद करते हैं और उन्हें देते हैं शेल्टर। शेल्टर मतलब छांव। इन सभी डॉग्स के लिए ट्रीटमेंट कॉस्ट, फूड कॉस्ट, क्लीनिंग कॉस्ट, स्टाफ की सैलरी पे करना, ये सब बहुत बड़े खर्च होते हैं। इसके लिए आप भी हर महीने कुछ ना कुछ फंड डोनेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका बर्थडे हो तो कम से कम एक दिन का खाना आप एनिमल्स के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। इनका उद्देश्य सड़कों पर घूमने वाले ऐसे जानवरों की देखभाल करना है जिन्हें जीने के लिए देखभाल और सहारे की ज़रूरत है। अगर आप भी इन डॉग्स के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सारी बैंक डिटेल, पेटीएम और स्कैनर हैं। आप डॉग्स के लिए फूड भी डोनेट कर सकते हैं, मेडिसिन्स भी डोनेट कर सकते हैं, और अगर आपका बर्थडे है तो आप कम से कम एक दिन का खाना इन बच्चों के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये दुनिया जितनी इंसानों की है उतनी ही इन बेजुबान जानवरों की भी है। इंसानों को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ उनका ही अधिकार है इस दुनिया में रहने का, जीने का? जिस भगवान ने इंसानों को बनाया है ना, उन्हीं भगवान ने इन बेजुबान जानवरों को भी बनाया है। इन्हें भी पूरा हक है यहाँ जीने का। बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी जानवर की मृत्यु भूख से ना हो। इन्हें कोई पत्थर ना मारे, बल्कि प्यार से खाना खिलाए, इनकी रक्षा करे, और जो भगवान ने हमको इंसान होने का सम्मान दिया है उसे सार्थक करें। पशु पक्षियों से प्रेम करें, इनकी रक्षा करें। रेस्क्यू किया हुआ हर जानवर एक नया एक्सपीरियंस देता है, खुशी देता है और ठीक होने पर देता है प्यार। तो क्या आप भी देंगे इन बेजुबानों का साथ? मेरे घर में भी ना स्ट्रीट डॉग है। मैंने भी स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट किया है और उसके 5 बच्चे थे। तो वो हमारे ही घर में हमारे साथ सारे रहते थे, और अभी उनमें से एक की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो अब नहीं रहा, लेकिन और भी हैं वो रहते हैं। और उसके मम्मी और उसकी नानी, ये सब कोई हमारे घर पे ही रहते हैं। तो मैं हमेशा से इन स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ करना चाहती थी, और आप सबको भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि भगवान ने सिर्फ इंसान को इस लायक बनाया है कि वो किसी जीव जंतु के लिए या किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप में से कोई अगर इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको यहाँ की और भी सारी डिटेल्स दे दूँगी, और प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। हम सबके सहयोग से ही ना यहाँ पे और भी ज़्यादा बच्चे जिनको ज़रूरत है अच्छे ट्रीटमेंट की, वो यहाँ पे और भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनकी देखभाल हो सकती है। तो प्लीज़ आप सब भी इसके लिए सहयोग कीजिएगा। और आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।